जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल केपी मिशन सिलेक्शन पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए नया प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। ये आप लोगों के एग्जाम यूपी पुलिस, जूनियर असिस्टेंट और नेपाल में यहाँ से क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे, क्योंकि मैंने पूर्व में हुए सभी एग्जामों के प्रश्न व साथ में करंट अफेयर को कवर की हूँ। तो आप लोग पूरे जोश और कंसंट्रेट के साथ इस वीडियो को देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है क्या? तो हमारा पहला टॉपिक है भारतीय इतिहास यानी हिस्ट्री से हमारा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण क्या था? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख कारण धार्मिक कारण और कारतूस विवाद है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किसने किया था? तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने किया था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 ईस्वी में शुरू हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कहाँ बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सिंगापुर में बनाई। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन का विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नेता का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में बंगाल विभाजन हुआ? तो बंगाल विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख किस अधिनियम में किया गया है? तो अल्पसंख्यक अधिकारों का उल्लेख गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 अधिनियम में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सन 1905 ईस्वी में शुरू हुआ। दोस्तों, हमारा दूसरा टॉपिक है भारतीय संविधान यानी पॉलिटी से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में लागू हुआ। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में कितने आदर्श शामिल हैं? तो संविधान की प्रस्तावना में 4 आदर्श शामिल हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यपाल का निर्वाचन राष्ट्रपति करता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय ढांचा किस प्रकार का है? तो भारत का संघीय ढांचा अर्धसंघीय है। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध किससे है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 का संबंध मौलिक अधिकार से है। अब हमारा अगला टॉपिक है भूगोल यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी का स्रोत कहाँ है? तो यमुना नदी का स्रोत यमुनोत्री ग्लेशियर से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान का है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्य जो हिमालय क्षेत्र में नहीं आता? तो उत्तर प्रदेश राज्य जो हिमालय क्षेत्र में नहीं आता। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगा का मुख्य सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा का मुख्य सहायक नदी यमुना जी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, 7 नदियां वाले राज्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो 7 नदियां वाले राज्य पंजाब को जाना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस सागर में है? भारत में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम पठार कौन सा है? तो भारत का उच्चतम पठार तिब्बत का पठार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का मानक समय IST किस देशांतर रेखा पर आधारित है? भारत का मानक समय IST जो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा पर आधारित है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति किस मैदान में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति उत्तरी विशाल मैदान में स्थित है। हमारा अगला टॉपिक है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र क्वेश्चन। पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना NSO करता है। इसके पहले जो था वो CSO था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना सन 1951 ईस्वी में शुरू हुआ। हमारा अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था की स्थापना की गई? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई। हमारा अगला क्वेश्चन है,
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर हमारा जीएसटी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 ईस्वी में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का क्या अर्थ है? तो मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में निरंतर वृद्धि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो भारत में वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे की जाती है? तो प्रति व्यक्ति आय की गणना बराबर राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय जनसंख्या। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाता मैं कंटिन्यू आप लोगों को परीक्षा में फंसने वाले इस तरह का प्रैक्टिस सेट लाती रहूंगी। और सब्सक्राइब करने से नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जब तक परीक्षा नहीं हो जाती तब तक नया परमानेंट क्विज करवाती रहूंगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।